all, this is Mr. Vaibhav Bhosle from Nursing. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्पेशल का एक पर्टिकुलरली क्लास लिया था और क्लास में मैंने समझाया था कि एप्लीकेशन कैसे डालते हैं, किधर किधर प्लेसमेंट से क्या सैलरी हो सकता है और उसका इन डिटेल सिलेबस के रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ। बहुत सारे बच्चों ने उसको लाइक भी किया, बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स भी आए और बहुत सारे बच्चे जैसे कमेंट कर दे कि उन्होंने बोला है कि मुझे सर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर ले लो सीएचयू के ऊपर, ताकि हमको इन डिटेल नॉलेज उसके रिलेटेड आ जाए। और जैसे कि जानते हो आपका एग्जाम 8 अगस्त 2020 में आने वाला है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्चुअल्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड मैं अच्छे से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर हालांकि महाराष्ट्र का सीएचओ का नहीं है, बट इट्स रिलेटेड टू द सीएचओ। सो प्लीज, अगर आपको आपका सिलेबस और कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है जानना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो ये है मॉडल सैंपल कॉपी ऑफ अ सीएचओ। ये बहुत पुराना सीएचओ का एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर है, बट जस्ट आपको मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस बोलता हूँ, जब भी आप एग्जाम लिखते हो तो फर्स्ट आपको पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि आपका ऑप्शन आपको फर्स्ट में ही मिल गया हो तो फिर भी एक एक बार ऐसा पूछा जाता है कि बोथ ए एंड बी, तो इसलिए आप चारों के चारों ऑप्शंस जरूर पढ़िए। और मैं इस पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स तक रहता है, तो इसलिए मैं 50 क्वेश्चन पेपर और 50 क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करता हूँ और बाकी के जो भी 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ध्यान डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड ऑप्शन है ग्रैंड डोमेस्टिक पॉपुलेशन, थर्ड है ग्रॉस डेवलपमेंट पैरामीटर्स और फोर्थ है गुड्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आप जैसे कि जानते हो, ऑलरेडी बहुत सारे जानते होंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका आंसर है, ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये अपने नर्सेस डे के ऊपर है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड? तो जैसे कि आप जानते हो मे 12, देर आर मेनी ऑप्शंस बट मे 12 इज द करेक्ट आंसर। और जैसे कि आप जानते हो 2020 एक इंटरनेशनल नर्सेस ईयर भी है और डब्ल्यूएचओ से ऑलरेडी ये मतलब रिकॉग्नाइज भी हुआ था, तो इसका आंसर है सी, मे 12। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? आंसर से मार्च 8, 9, 2 और 25। तो इसका आंसर है मार्च 8। जैसे कि आप जानते हो इस बार 2020 में एक थीम था, आई एम जनरेटिंग आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट करके, तो मार्च 8 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? तो ये अगर ऑप्शंस देखा है तो ये सब 2018 के हैं। एक्चुअली इसका आंसर मेनका गांधी सही तब था, बट आज के जनरेशन में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मृति ईरानी ने 2019 1 जून को ये पोस्ट हासिल कर ली है, तो इसका आंसर इसके ईयर के हिसाब से मेनका गांधी था, बट सही आंसर है स्मृति ईरानी। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमसीटीएस? ऑप्शन ए है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, बी मदर चाइल्ड ट्रीटमेंट सिस्टम, सी मदर एंड चाइल्ड ट्रांसमिशन सिंड्रोम, डी मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो इसका आंसर है ए, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। स्कर्वी इज अ कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 12। तो इसका सही आंसर जो भी है वो विटामिन
सी है, सी, विटामिन सी ऑप्शन है, क्योंकि विटामिन ए जो भी है वो लाइक ब्लाइंडनेस गिडनेस डिसीजेस होते हैं उससे, विटामिन डी से बोन रिलेटेड होते हैं, और विटामिन बी12 से पर्टिकुलरली अनेमिया होता है। तो स्कर्वी जो भी है वो विटामिन सी से एक्चुअली होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज लाफिंग गैस? तो जैसे कि आप जानते हो इसके ऑप्शन है, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन जो भी है वो ए नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि आप अगर मेडिकल फील्ड से हो, आप यूज करते हो एंटीसेप्टिक के हिसाब से, तो एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, सोर्सेस फॉर डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर, ए सैंपल, नेशनल सैंपल सर्वे, बी सेंसस, सी नन ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी सेंसस दोस्तों। सेंसस का मतलब है सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन पॉपुलेशन, एंड नेशनल सैंपल सर्वे का मतलब है हाउस होल्ड सैंपल सर्वे, एक सिंपल हाउस होल्ड सैंपल सर्वे, इसलिए इसका आंसर है बी सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, डेल्टॉइड, सार्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, वास्टस लैटरलिस। जैसे कि आप जानते हो इसका आंसर है बी सार्टोरियस। तो डेल्टॉइड आप देखा है एक ट्रायंगुलर मसल है एट अपर आर्म। हैमस्ट्रिंग जैसे कि आपको मालूम है कि क्रिकेट प्लेयर में बहुत सारा होता है, एक पोस्टीरियर थाई मसल है जो कि हिप और नी के बीच में पाया जाता है। वेस्टस लैटरलिस ये भी सबसे लार्जेस्ट मसल है दोस्तों। अगर लार्जेस्ट आया तो आपको लिखना है वेस्टस लैटरलिस, अगर लॉन्गेस्ट आया तो आपको लिखना है सॉर्टेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन, ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, एक अनाटॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हो इसका आंसर है बी मैंडिबल। मैक्सिला, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन ये सब मुंह नहीं होते, हालांकि ये फेस और स्कल में ही पाए जाते हैं। तो आंसर है बी मैंडिबल। Question number 11, full form of COPD. The options are chronic obstructive pulmonary disease, constrictive obstructive pulmonary disease, complete obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pleural disease. जैसे कि मेडिकल सर्जिकल में पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है ए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। 12th examination with the help of stethoscope is called as, answer A is percussion, B palpation, C auscultation, D inspection। तो इसका सही आंसर है सी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन कभी भी हम स्टेथोस्कोप से करते हैं। परकशन जो भी हो, टैपिंग बॉडी पार्ट्स विद फिंगर और हैंड टू एलिसिट अ फिजिकल एग्जामिनेशन और एलिसिट अ abnormality। पाल्पेशन भी वैसे ही, यूजिंग वंस हैंड टू चेक और एग्जामिन द बॉडी। इंस्पेक्शन मींस एक ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसका आंसर है सी ऑस्कल्टेशन दोस्तों। तो नेक्स्ट ले चलता हूं 13th क्वेश्चन के तरफ। 13th क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन नेल प्लेट एंड फिंगर। इसके ऑप्शन से ए क्लबिंग, बी पॉलीडेक्टेली, सी सिंडेक्टेली और डी साइनोसिस। तो इसका आंसर है ए क्लबिंग। क्लबिंग में क्या हो जाता है, नेल प्लेट और फिंगर के बीच का जो भी एंगल है वो सी शेप हो जाता है, और एक साइन ऑफ साइनोसिस भी है। पॉलीडिक्टेली में क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, डेक्टेली मीन्स डिजिट्स, सो इसमें एक्स्ट्रा डिजिट्स रहते हैं। सिंडेक्टेली इज अ फ्यूजन ऑफ डिजिट्स, साइनोसिस एक ब्लूइश डिस्कलरेशन है। तो इसका आंसर है ए क्लबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज नोन एज, ट्यूबरक्लिन टेस्ट नोन एज, इसके ऑप्शन से ए शिक टेस्ट, बी मॉन्टॉक्स टेस्ट, सी VDRL, डी एलिसा। तो इसका सही आंसर है बी मॉन्टॉक्स टेस्ट। शिक टेस्ट जो भी है दोस्तों ये डिफ्थेरिया में यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। VDRL जो भी है विनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट है, जिधर सिफिलिस और गोनोरिया जैसे डिसीज को टेस्ट किया जाता है। एलिसा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिससे HIV का टेस्ट भी किया जाता है। 15th क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ए, इसका आंसर है स्किन, बट इसमें ऑप्शन में है लिवर। तो इसका आंसर है बी लिवर, क्योंकि इधर स्किन नहीं है। अगर स्किन ऑप्शन होता तो आपको स्किन ही मार्क करना है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 16, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट आर्टिफिशियल से कैसे निकाला जाता है? इसका आंसर है ए, लाइक इसके ऑप्शन है ए पैरासिंथेसिस, बी डायलाइसिस, सी हील कंडक्ट एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर है डायलाइसिस। डायलाइसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं उधर आर्टिफिशियल मीन से निकाला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल नंबर ऑफ cases of disease or injury in a population occurring in a given time period is called as। इसके ऑप्शन है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, सेंसिटिविटी, प्रिवलेंस, इंसिडेंस। जैसे कि आप जानते हो इसका आंसर है सी प्रिवलेंस दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये करता है कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सब्जेक्ट विथ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट ट्रूली हैव डिसीज। सेंसिटिव भी ऑलमोस्ट लाइक पॉजिटिव प्रिडिक्ट जैसा ही मीनिंग है उसका भी, एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द डिसीज। प्रिवलेंस जो भी है दोस्तों इसमें ओल्ड केस और न्यू केस दोनों आते हैं, इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केस आते हैं। तो इसका आंसर है सी प्रिवलेंस। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो एक ही डायरेक्ट है, बाकी के जो भी फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, ये तीनों जो भी है ये इनडायरेक्ट है। तो उन्होंने जैसे कि पूछा है एक्सेप्ट इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है डी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे कि आप जानते हो आज के जमाने में कोरोना आ गया है, कोरोना जो भी स्प्रेड होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही स्प्रेड होता है। तो इसका सही आंसर है डी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोस्तों। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इज नोन एज। ऑप्शंस आर ए पायरेक्सिया, बी इन्फ्लेमेशन, सी ककेक्सिया, डी वीकनेस। जैसे कि आप जानते हो इसका आंसर है बी इन्फ्लेमेशन। पायरेक्सिया का मीनिंग होता है राइज्ड बॉडी टेम्परेचर, ककेक्सिया का मीनिंग होता है वीकनेस और वास्टिंग ऑफ द बॉडी। वीकनेस तो आप जानते हो, इसलिए जो भी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन है वो इन्फ्लेमेशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। द ऑप्शंस आर ए प्रिवेंशन, बी ट्रीटमेंट, सी नोटिफिकेशन, डी सर्वेलेंस। आप जैसे कि जानते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इधर आंसर है डी सर्वेलेंस। सर्वेलेंस से एक ऐसा काम है जिधर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप किया जाता है। एक बार सर्वेलेंस हो गया देन प्रिवेंशन, देन नोटिफिकेशन एंड लास्ट में उसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है डी सर्वेलेंस। Question number 21, epidemiological triad comprises of A agent host disease, B agent host organism, C agent host environment, D agent host infection। जैसे कि आप जानते हो इसका निमोनिक है AHE आहे, so the answer is C agent host and environment। Question number 22, which of the following methods is not recommended for disposal of domestic waste। जो भी domestic waste करते हो उसके लिए कौन सा मेथड रिकमेंड नहीं किया जाता? ए कंट्रोल्ड टिपिंग, बी डंपिंग, सी इंसिनरेशन एंड डी कंपोस्टिंग बाय हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसमें बाकी के ए बी सी तीनों ऑप्शन यूज किया जाता है। जो भी कंपोस्टिंग बाय हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये डोमेस्टिक वेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है? ऑप्शंस आर मलेरिया, कॉलेरा, हाइपरटेंशन, वायरल हेपेटाइटिस। इसका आंसर है हाइपरटेंशन सी, बिकॉज मलेरिया, कॉलेरा और हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ये कम्युनिकेबल डिसीज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्स रेशियो इज। ऑप्शन ए नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, B number of females per 100 males, C number of females per males, number of females and males, D difference in number of males and females। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज ऑप्शन ए, बिकॉज ये 100 के लिए नहीं चुना जाता। और नंबर ऑफ सी ऑप्शन जो भी है नंबर ऑफ फीमेल्स और मेल्स, इसमें नंबर कितना भी हो सकता है। और डी ऑप्शन है डिफरेंस इन नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, इतना भी डिफरेंस कितना भी हो सकता है। तो सही आंसर जो भी है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं, a 3.5 months old child is brought to hospital for immunization. In addition to the pentavalent vaccine, the baby should receive. जैसे जानते हो पेंटावेलेंट वैक्सीन में कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन है, इसमें से डीपीटी जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी और लास्ट एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी रहता है। तो इसका जो भी ऑप्शन है, डीपीटी बूस्टर, आईपीवी दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, एंड डी है एमएमआर दैट इज मम्स मीजल रुबेला। जैसे कि आप जानते हो डीपीटी बूस्टर 16 to 24 मंथ में डाला जाता है, मीजल जो भी हो 9th मंथ में आता है, एमएमआर जो भी आता है अगर मीजल आपने 9th मंथ में नहीं डाला तो 15 मंथ में वो एमएमआर डालते हैं। तो इसका ऑप्शन है आईपीवी बी, इंजेक्टेबल पोलियो। 26, which of the following disease is transmitted mainly by fecal-oral route? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी एचआईवी, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी सिफिलिस। तो इसका सही आंसर है ए पोलियो, बिकॉज एचआईवी जो भी स्प्रेड होता है वो ब्लड और बाकी के फ्लूइड से होता है, मीजल जो भी होता है वो स्किन कांटेक्ट से हो या मीजल वायरस से होता है, सिफिलिस जो भी हो एक वायरल डिसीज है तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होता है। तो इसका आंसर सही जो भी है वो ए पोलियो वैक्सीन है दोस्तों। Question number 27. What is the major cause of death in children under 5 years of age among the following diseases? अगर आप पीडियाट्रिक वार्ड में और क्लिनिकली पीडियाट्रिक में काम किया है तो आप देख सकते हो इसका आंसर डायरेक्टली निमोनिया है, बिकॉज जो भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस है वो बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। और जो मेरा एक 7 साल का एक्सपीरियंस है प्रौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पीडियाट्रिक वार्ड में, मैंने बहुत सारे केसेस जो भी डेथ होते हुए देखा है, और प्रिवलेंस रेट जो भी जिसका भी मोर्टेलिटी रेट हाई है वो निमोनिया है। तो इसका आंसर भी ए निमोनिया है दोस्तों। 28, a child is to receive blood transfusion if an allergic reaction to the blood transfusion occurs. What should the nurse or mid-level हेल्थ वर्कर डू फर्स्ट? सो ये सिर्फ नर्स के लिए नहीं है, मिड लेवल हेल्थ वर्कर के लिए भी है। सो द ऑप्शंस आर ए कॉल द फिजिशियन, बी शट ऑफ द इन्फ्यूजन, सी स्लो द रेट ऑफ फ्लो, डी एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीहिस्टामाइन। तो इसका आंसर जो भी प्रायोरिटी आप करोगे वो पहले आप इन्फ्यूजन को बंद करोगे, तो इसका आंसर है बी शट ऑफ द इन्फ्यूजन। सेकेंड चीज जो भी आप करोगे वो एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीहिस्टामाइन है। थर्ड आप फिजिशियन को कॉल करोगे। तो इसका आंसर जो भी सही है फर्स्ट शट ऑफ द इन्फ्यूजन। 29th है द रिफ्लेक्स दैट कॉजेस द बेबीज toes to spread when the sole of the foot is stroked is a ऑप्शन से ए बैबिन्स्कीज रिफ्लेक्स, बी रूटिंग रिफ्लेक्स, सी मोरोज रिफ्लेक्स और डी सकिंग रिफ्लेक्स। एक न्यूरोनोटोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें सही आंसर है बैबिन्स्कीज रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जो भी होता है एक मोशन विथ माउथ व्हेन चीक्स और लिप्स आर टच्ड। मोरोज रिफ्लेक्स जो भी है रिस्पॉन्स टू सडन लॉस ऑफ सपोर्ट, और सकिंग रिफ्लेक्स जो भी है जो भी बच्चे के यूजुअली लिप्स पे और माउथ पे रखा जाए वो सडनली उसको सक करने लगता है, बिकॉज बच्चे का जो भी साइकोसेक्सुअल स्टेज है वो ओरल स्टेज रहता है। इसलिए इसका सही आंसर जो भी हो ए बैबिन्स्कीज रिफ्लेक्स है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। व्हाट आर द टू की कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी? केएमसी के दो की कंपोनेंट कौन से है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वेट गेन, डी ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाइपोथर्मिया। तो इसका सही जो भी आंसर है वो बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दूध दिया जाता है, उसके अलावा इवन पानी भी नहीं दिया जाता। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस ये बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ का जो भी दूध रहता है वो बच्चों के लिए अमृत जैसा है। और केएमसी कांगारू मदर केयर में स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी मेंटेन किया जाता है। आप पूछ सकते हो ऑप्शन ए भी ब्रेस्ट फीडिंग है बट वो एक्सक्लूसिव नहीं है। और सी ऑप्शन में है वेट गेन, वेट गेन इसका एक रिजल्ट है, कंपोनेंट नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग और हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। सो ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये सही ऑप्शन है दोस्तों। Question number 31st. The nurse is assessing a 6 month old child for developmental skills. Which of the following are normal and should be expected?
तो 6 महीने के बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट स्किल में? ऑप्शन ए है स्पीक्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस, बी सिट्स अलोन, सी कैन फेड सेल्फ विद अ स्पून, डी पुलिंग अप टू अ स्टैंडिंग पोजीशन। बच्चा, इसका जो भी आंसर है बी सिट्स अलोन है। बच्चा जो भी हो 6 महीने में बैठने के लिए लगता है। स्पीक्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस ए 1.5 साल में होता है, कैन फेड सेल्फ विथ अ स्पून ए 3 साल में होता है, पुलिंग अप टू ए स्टैंडिंग पोजीशन ए 1 साल में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, द नर्स इज अवेयर दैट अ न्यूनेट ऑफ अ मदर विथ डायबिटीज इज एट अ हाई रिस्क फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी अनेमिया, सी डिहाइड्रेशन, डी एसिडोसिस। तो इसका आंसर जो भी है हाइपोग्लाइसेमिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट कॉमन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फाउंड अमंग अडोलेसेंट इन इंडिया इज। मतलब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है जो अडोलेसेंट में पाया जाता है? इसका आंसर है ओबेसिटी। बिकॉज एक बार आपने ओबेसिटी कंट्रोल कर लिया, आपको ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन कम होगा। हाइपरटेंशन नहीं होगा तो स्ट्रोक होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो इसका सही जो भी आंसर है मोस्ट कॉमन मॉडिफाइबल रिस्क का ओबेसिटी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, RKSK stands for? ऑप्शन ए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेकंड राजस्थान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सी रूरल कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम, डी रेलवे कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अडोलेसेंट मदर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ। जो भी अडोलेसेंट मदर है जो किसके ज्यादा रिस्क में रहते हैं? लो बर्थ वेट बेबीज, मिस कैरिएज, स्टिल बर्थ, ऑल द अबोव। सो इसका आंसर है ऑल द अबोव। इनमें ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, ओवरवेट रेफर्स टू अ बीएमआई ऑफ। तो बीएमआई का जो भी नॉर्मल है दोस्तों, वो नॉर्मल रेंज है उसका जो भी वो है 18.5 टू 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। बट इधर उन्होंने पूछा है ओवरवेट का क्या है। तो ओवरवेट जो भी रहता है जब 25 केजी पर मीटर स्क्वायर के ऊपर रहता है। तो इसका आंसर है बी मोर देन 25 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर एक बच्चा ओबेज रहा तो उसका अबो 30 रहता है। 37th क्वेश्चन, फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट अंडर RMNCHA इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो RMNCHA का जो भी लॉन्ग फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ है। और इसमें सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं किया जाता, बाकी प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन, न्यूट्रिशन इसमें किया जाता है। बट करियर काउंसलिंग इसमें नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 38, द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16 years. So according to Article 24 from Constitution of India, the child labor बिलो 14 इज प्रोहिबिटेड। तो इसका आंसर जो भी है वो 14 ईयर्स है। 14 ईयर्स के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको काम नहीं लगाया जाता। अगर आपने होटल को विजिट किया है तो उधर लिखा जाता है इधर कोई भी बच्चा 14 साल के अंदर काम करने वाला नहीं पाया जाता। तो एक लॉ बनाया है इंडिया ने जो आर्टिकल 24 में पाया जाता है। तो आर्टिकल 24 भी इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। तो ये याद रखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द डोज ऑफ वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम? तो अकॉर्डिंग टू WIFS आयरन एंड फॉलिक एसिड का क्या डोसेज है? तो ऑप्शन ए है 100 mg एलिमेंटल आयरन, 500 mg 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 50 mg एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 150 mg एलिमेंटल आयरन एंड 50 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, डी 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 150 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड। तो जैसे कि आप जानते हो एंटीनेटल मदर में फोलिक एसिड और आयरन बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट पर्टिकुलरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर जो भी है वो A 100 mg elemental iron and 500 microgram of folic acid. Question number 40. Which nutritional deficiency is common among adolescents in India? Options are iron deficiency anemia,
बी हाइपोथायरॉयडिज्म, सी कैल्शियम डिफिशियंसी, डी जिंक डिफिशियंसी। जैसे कि मैंने भी इसके ऊपर एक स्टडी किया था, मेरा रिसर्च स्टडी इसके ऊपर है। इसका सही आंसर जो भी हो, ए आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया है। मैंने जितने भी एंटीनेटल मदर स्पेसिफिकली इंडिया में देखा है, बहुत सारे लोग अनेमिक है। तो बहुत सारे प्रिवल मीन्स आयरन डेफिशिएंसी बहुत सारे इंडियंस में प्रिवलेंट है दोस्तों। Question number 41. A client tells the nurse that the first day of her last menstrual cycle was July 22, 2008. What is the estimated date of delivery? So उनका जो भी LMP है, जो लास्ट menstrual पीरियड बोला जाता है, वो July 22, 2008 है। तो उसमें हमको क्या करना है, 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड करना है। अगर जुलाई को हमने 9 मंथ्स ऐड कर दिया तो अप्रैल आ जाएगा। अगर 22 को हमने 7 दिन ऐड किया, 29 आ जाएगा। और अगर 2008 को हमने एक साल एक्स्ट्रा लगा दिया तो 2009 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो भी है दोस्तों, बी अप्रैल 29, 2009 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। द नर्सेस प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग क्लाइंट फॉर। द ऑप्शन ए हेमरेज है, बी डिहाइड्रेशन है, सी हाइपरटेंशन है एंड डी सब इन्वोल्यूशन है। तो इसका आंसर है ए हेमरेज। बिकॉज जो भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत होता है, तो हेमरेज पे ध्यान देना अपना प्रायोरिटी बनता है। तो इसलिए आंसर है ए हेमरेज। 43. टेस्टिंग द यूरिन फॉर प्रेजेंस ऑफ अल्बुमिन इज डन टू डायग्नोस अ वुमन विथ। तो इसके ऑप्शन से ए अनेमिया, बी हाइपर एमएसएस ग्रेविडरम, सी प्री एक्लाम्शिया, डी अबॉर्शन। तो पर्टिकुलरली प्री एक्लाम्शिया केस में अल्बुमिन लेवल देखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है सी प्री एक्लाम्शिया। क्वेश्चन नंबर 44. ब्रैक्टन ब्रैक्सटन हिक्स रेफर्स टू। ऑप्शन ए है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, सी ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट, डी रूल फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी। तो इसका सही आंसर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूरिन प्रेगनेंसी और ब्लड प्रेगनेंसी एक टेस्ट है दोस्तों, और रूल फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी एक निगल्स करके एक फॉर्मूला होता है, उसके बेस पे रहता है। तो ब्रैक्सटन हिक्स ए ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 45. इफ अ सॉफ्ट इरेगुलर फीटल पोल इज फेल्ट इन पेल्विक ग्रिप देन द बेबी मे बी, देन इट मे बी अ। ऑप्शन ए है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बी है ब्रीच प्रेजेंटेशन, सी है ट्रांसवर्स लाई, और डी है ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर है ब्रीच प्रेजेंटेशन। बिकॉज इधर नीचे पैर रहते हैं दोस्तों, और सॉफ्ट और इरेगुलर भी रहते हैं, इसलिए इसका आंसर है ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, वाई इज यूरिन टेस्टेड फॉर ग्लूकोज इन एवरी एंटीनेटल विजिट। मतलब एवरी एंटीनेटल में क्यों ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है और यूरिन ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है टू डिटेक्ट एक्लाम्शिया, टू डिटेक्ट जेस्टेशनल डायबिटीज, टू डिटेक्ट हाइपरटेंशन, टू डिटेक्ट प्री एक्लाम्शिया। जैसे कि आप जानते हो ग्लूकोज इज रिलेटेड टू डायबिटीज, तो टू डिटेक्ट जेस्टेशनल डायबिटीज विल डू यूजुअली यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। तो इसका आंसर है बी, टू डिटेक्ट जेस्टेशनल डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 47. व्हाई which इज द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी में कौन सा सबसे ज्यादा प्रिफर्ड टाइप है। फर्स्ट ऑप्शन है मीडियो लैटरल, सेकेंड जे शेप्ड, थर्ड मीडियन और फोर्थ लैटरल। तो जैसे कि आप जानते हो मोस्ट केसेस में जो एपिजियोटोमी किया जाता है वो मीडियो लैटरल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है ए मीडियो लैटरल। नंबर 48. ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया बिटवीन जिपिस्टर्नम एंड सिम्पोसिस प्यूबिस इन प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन से ए लीनिया नायग्रा, बी लीनिया अल्बिकंस, सी स्ट्रे ग्रेविड्रम एंड डी अल्बिकंस। जैसे कि आप जानते हैं इसका आंसर है ए लीनिया नायग्रा। लीनिया नायग्रा है एक लाइन है, वो जो भी ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड रहता है। लीनिया अल्बिकंस ए व्हाइट लाइन है जो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के यहाँ रहता है। स्ट्रैग ग्रेविड्रम जो भी हो स्ट्रेच मार्क्स है, और अल्बिकंस सिर्फ व्हाइट को इंडिकेट करता है, इसलिए इसका सही आंसर जो भी हो लीनिया नाइग्रा है। 9. व्हाट इज द मेल स्टेरिलाइजेशन कॉल्ड। तो मेल स्टेरिलाइजेशन का एक जो भी टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन से ए ट्यूबेक्टोमी, बी वैसेक्टोमी, सी साल्फिंजेक्टोमी, डी अपेंडेक्टोमी। तो इसका सही आंसर जो भी हो वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ए फीमेल में किया जाता है, साल्फिंजेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिधर फेलोपियन ट्यूब निकाला जाता है,
और अपेंडेक्टोमी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिधर अपेंडिक्स निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर जो भी हो बी वैसेक्टोमी है। तो इधर आया आज का लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन मेल्स एक्सेप्ट, ये आंसर है एक्सेप्ट का। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है इसका कॉन्डोम, सेकंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, थर्ड है नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी एंड डी है स्पर्मिसाइड। इसका आंसर है बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिकॉज ये सिर्फ फीमेल में यूज किया जाता है। कॉन्डोम तो मेल में यूज किया जाता है। और नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी एक की होल वैसेक्टोमी है। और स्पर्मिसाइड जैसे कि आप जानते हो कॉन्ट्रासेप्शन सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय स्पर्म है। तो इसका सही आंसर जो भी है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी का जो भी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट जो भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेट्स लाइक हुए हो। और आपको अगर इसी के ऊपर कुछ भी सजेशंस देना है और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। ये पर्टिकुलर वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।